मैं पहला कुरिन्ती तीसरे अध्याय पद संख्या 16 फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 16 से पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। ये जो पंक्तियां हैं ये कुरिन्थियों की पुस्तक से है। ये जो लाइनें हैं इसको पौलुस ने लिखा इस पत्र को, और इस पत्र को कुरिन्थियों के चर्च को लिखा जो अन्य जातियों से प्रभु में आए थे और अभी तक फलदायक नहीं हुए थे। वे गिफ्ट्स में, वरदान में बहुत फलदायक थे, लेकिन अपने जीवन में पवित्रता और परमेश्वर की जो समझ है उस चर्च में नहीं थी। तो पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो कुरिन्थियों के चर्च की तकलीफ क्या थी कि उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पा लिया, लेकिन वो अभी भी शारीरिक और इमैच्योर थे। उस कलीसिया में हर प्रकार की प्रॉब्लम थी। लाइफस्टाइल लोगों के गलत थे, आपस में मन मुटाव था, इवन कोर्ट केसेस थे जो कोर्ट्स में थे। एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट केसेस थे, व्यभिचार था, प्रभु की मेज का अपमान था, और जो उनके आत्मिक गिफ्ट्स थे उनका भी अब्यूज था, क्योंकि वो चर्च समझ में नहीं बढ़ा। जब भी हम सत्य की समझ में नहीं बढ़ेंगे, हम आराधना में नहीं बढ़ेंगे, हम बदलाव में नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए हमको अपने आप को पूर्ण रूप से दे देना चाहिए ताकि हम उस ट्रूथ को, परमेश्वर के सत्य को पूर्ण रूप से जान सके। पॉल ने इस चर्च में 1.5 साल बिताए थे, लेकिन फिर भी ये चर्च बिल्कुल इमैच्योर था। और इसीलिए प्रार्थना है कि प्रार्थना क्या है कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए, तुम परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई जान सको, कि तुम परमेश्वर के महिमा के धन को समझ सको, जो संतों की विरासत है, उस महिमा के धन को समझ सको। जब भी हम लोग परमेश्वर के काम को, उसके सामर्थ को, उसके कैरेक्टर से अलग कर देंगे, तब हम लोग कभी भी परमेश्वर की महिमा का मतलब नहीं समझेंगे। तब हम लोग कभी भी इस बात का मतलब नहीं समझेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उसका क्या मतलब है। जब भी कोई अपना जीवन मसीह यीशु को देता है, खुद परमेश्वर का आत्मा आके उसके अंदर वास करता है। वो परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है, वो परमेश्वर की महिमा है जो उस व्यक्ति के अंदर उपस्थित है। जब भी हम लोग विश्वासी जीवन में अभिषेक और चरित्र को अलग कर देंगे या अभिषेक को बिना चरित्र के समझेंगे, वहां वो खतरे की जगह है। कई लोगों को गॉड का पावर चाहिए, बट गॉड का पावर और गॉड का कैरेक्टर ये दोनों सेपरेट नहीं होते। परमेश्वर का जो सामर्थ है और उसका चरित्र ये सेपरेट नहीं होते, ये एक ही व्यक्ति में है। तो कई बार हम चर्चेस में देखेंगे लोग हीलिंग चाहते हैं, पावर चाहते हैं और गॉड की भारी प्रेजेंस चाहते हैं, पर वो नहीं समझते कि ये दोनों चीज एक पर्सन में है, एक ही व्यक्ति में उसका सामर्थ्य भी है, उसका चरित्र भी है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु हमको आपका सामर्थ्य चाहिए, आपका चरित्र नहीं चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते परमेश्वर आप हमें आधा चाहिए। जब कोई जीवित परमेश्वर के आत्मा से भरता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति में वास करता है। और जब भी चर्च इस दो फर्क को नहीं समझेगा, चर्च बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। चर्च या तो अगर पावर को समझे, कैरेक्टर को नहीं समझे, तो चर्च कैरेक्टरलेस हो जाएगा। अगर चर्च कैरेक्टर को समझे और पावर को नहीं समझे तो पावरलेस हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज एक ही परमेश्वर में है। आमीन। आप परमेश्वर के कामों को उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के चरित्र को उसके सामर्थ्य से अलग नहीं कर सकते। जिसके अंदर आता है पूरा परमेश्वर वास करता है। आमीन। वो अपनी पूरी खूबसूरती में, अपनी पवित्रता में, अपने पूरे सामर्थ्य में, अपने लोगों में वास करता है। देखिए, जब हम पुराने जीवन में थे, हमारे लिए चमत्कार को नमस्कार था। इसका मतलब था कि वी बिलीव ओनली इन पावर। जहां भी पावर है वहां गॉड है। लेकिन गॉड खाली पावर नहीं है, गॉड एक पर्सन है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम सिर्फ पावर नहीं मांग रहे, हम उस व्यक्ति की उपस्थिति मांग रहे, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति मांग रहे हैं। जब हम उस विश्वास में बढ़ रहे हैं तो हम इस विश्वास के साथ उसकी महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। जब भी हम इन दोनों चीजों को अलग कर देंगे, चर्च बहुत गलत रास्ते चला जाता है। एक आदमी की लाइफ में ये भी डिसेप्शन हो सकता है कि परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे और उसके व्यक्तिगत जीवन में वो पाप में हो। इसका मतलब वो व्यक्ति डिसीव हो चुका है ये सोच के कि जब पावर है गॉड वहां है, और भूल जाता है गॉड पावर में भी है और अपने पवित्रता में भी है। जब भी परमेश्वर किसी में वास करते हैं, पूर्ण रूप से आते हैं, तो हम हमेशा उसके सामर्थ को खोजते हैं। आज उसके सामर्थ को नहीं, उस व्यक्ति के साथ आराधना, उसमें जीवन का मतलब समझना। जितना आप और हम सत्य को जानेंगे, उतना उस सत्य में आगे बढ़ेंगे। बाइबल में एक वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी क्या है? ग्लोरी गॉड की मैनिफेस्ट प्रेजेंस है। ग्लोरी परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति है। हमें मतलब जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट हो जाए,
हम बोलते हैं परमेश्वर की ग्लोरी है। जैसे हम जब आराधना करते हैं, हम जब वचन सुनते हैं, हम जब सहभागिता करते हैं, एक ऐसी प्रेजेंस होती है गॉड की जो खाली पावर हम लोग महसूस नहीं करते, एक हार्ट मेल्टिंग प्रेजेंस है। एहसास है कि हमारे बीच में परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है, और वो उपस्थिति हमको फर्दर आराधना में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उस व्यक्ति के उपस्थिति का आभास करते हैं, हम जानते हैं वो परमेश्वर अपनी महिमा में इस स्थान में उपस्थित है। एक और शब्द है कबोड, एक इब्रानी शब्द है कबोड। कबोड मतलब वेट, उसका जो भार, मतलब जब परमेश्वर की उपस्थिति का भार महसूस होता है। एक और शब्द है बाइबल में शिकायना ग्लोरी। उस शिकायना महिमा को क्या बोलते हैं? जब परमेश्वर की जो महिमा उपस्थित हो, वो प्रेजेंट हो जाए, लोग उसको महसूस कर पाए, उस महिमा को देख पाए। आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 19:1-4 में कि स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। मतलब इस पृथ्वी में, स्वर्ग में हर देखी अनदेखी चीज परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। तो अब हम लोग महिमा को अगर समझाने की कोशिश, महिमा परमेश्वर की भरपूरी है, महिमा परमेश्वर की पवित्रता है। मतलब ऐसी पवित्रता जहां परमेश्वर अपनी ही एक क्लास में है, परमेश्वर डिस्टिंक्ट है, सबसे अलग है। वो अपनी परफेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो अपनी महानता में इतना महान है कि उसके जैसा कोई महान नहीं। उसका जो मूल्य है वो इतना मूल्यवान है कि हम लोग उसका मूल्य कभी आंक नहीं सकते। सो गॉड एज अ पर्सन जब भी कहीं उपस्थित होते हैं, उस स्थान में हम बोलते हैं कि उसकी ग्लोरी प्रेजेंट है। परमेश्वर की महिमा क्या है? जब परमेश्वर है, वो उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती, उसका मूल्य कोई जान नहीं सकता। वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो ग्रेट है, और वो महान परमेश्वर जब उपस्थित होता है, हम बोलते हैं परमेश्वर की महिमा उस स्थान में है। सो जब गॉड की प्रेजेंस किसी की लाइफ में आती है, उसकी लाइफ चेंज और ट्रांसफॉर्म होती है। उस व्यक्ति के उपस्थिति का प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। जब स्वर्गदूत उसकी उपस्थिति में जो निरंतर रहते, वो निरंतर गाते, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। पवित्र 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 है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर। क्योंकि गॉड की प्रेजेंस में जब हम लोग उसकी होलीनेस को फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं कि ये इतना परफेक्ट और होली गॉड है, वो हम लोग को वर्शिप में लेके जाता है। स्वर्ग में एक ही गाना, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। प्रेज होती है, प्रेज है परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा। लेकिन आराधना क्या है? आराधना वो है जब आपको आभास हो जाए उसके पवित्रता का, उस पर्सन के प्रेजेंस का। जब आभास होने लगता है तब आदमी आराधना करने लगता है। तो आराधना खाली सॉन्ग्स में नहीं है, आराधना एक एक्सचेंज लाइफ में। क्योंकि जितना हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को जानेंगे, उसकी ग्लोरी में बढ़ेंगे, उतनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, उतना ही लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो ग्लोरी क्या है? ग्लोरी परमेश्वर की सुंदरता और उसकी पवित्रता है, जिसमें वो उपस्थित रहता है। पूरा परमेश्वर जब कहीं उपस्थित रहता है, अपनी सुंदरता में, अपनी महानता में, अपने पवित्रता में। सोचो कोई प्राइवेट व्यक्ति जब पब्लिक चला जाएगा तो गाना क्या बन जाएगा? होली होली होली। गॉड जो इनविजिबल है, जब अपनी ग्लोरी में कहीं मैनिफेस्ट कर जाते हैं, तो लोग क्या गाना गाते हैं? पवित्र 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 परमेश्वर। लेवी की पुस्तक में 10वें अध्याय में पद संख्या 3 में, लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 3 में प्रभु क्या कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में पवित्र जाना जाऊंगा। मतलब वो जो मेरे करीब हैं, उनके बीच में पवित्र जाना जाऊंगा, और मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं पवित्र हूं, और अपने लोगों के बीच में मुझे महिमा मिलेगी। ये मैं खुद इंग्लिश में अनुवाद करके बोल रहा हूँ। बेहतर अनुवाद के लिए आप अपनी बाइबल में लेवी के 10वें अध्याय पद संख्या 3 पढ़ेंगे। तो प्रार्थना क्या है? पौलुस की प्रार्थना क्या है? वो एफिसियों 1:18 में बोलता है कि मेरी विनती है कि तुम्हारे हृदय की आंखें खुल जाए, तुम प्रकाश का दर्शन कर सको, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वह आशा क्या है जिसके लिए तुम्हें बुलाया है, और जिस उत्तराधिकार को वह अपने सभी लोगों में देगा, वो कितना अद्भुत है और संपन्न है। मैं थ्रू आउट द लेटर्स, जितने भी एपिस्टल्स हैं, पत्री, उनमें पॉल की जो प्रेयर्स है वो कंसिस्टेंट है कि तुम परमेश्वर के उस रहस्य को जानो, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम समझो गॉड की कॉलिंग का, गॉड के बुलाए जाने का क्या मतलब है, और संतों की विरासत क्या है, उसके प्रेम की ऊंचाई गिराई क्या है, उसके महिमा के धन के भंडार को तुम समझ सको। तुम जो परमेश्वर के उत्तराधिकारी हो, तुम इस रहस्य को समझ सको। आमीन। देयरफॉर एज बिलीवर्स हम लोग को अपने आप को देना चाहिए ताकि हम उसके ट्रुथ में, नॉलेज में ग्रो कर सके।
हमको मांगना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहे, ताकि निरंतर हम उस सत्य में आगे बढ़ते रहे और वो सत्य हमको स्वतंत्र बना दे, वो सत्य हमारे लाइफ को चेंज कर दे, हम ग्लोरी टू ग्लोरी ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम फेथ टू फेथ आगे बढ़ जाए। आज का जो वर्ड है जिस पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं वो ग्लोरी, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होने का मतलब क्या है, उसका मतलब हम लोग पहले ग्लोरी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे जानवरों को फर मिलते हैं, फर मतलब उनको रोए जो शरीर में होते हैं उनसे ढके रहते हैं। जो पक्षी हैं उनके पास पंख होते हैं, वो पंख से ढके होते हैं। जो मछली है उनमें स्केल्स होते हैं, वो स्केल से ढके होते हैं। लेकिन आदमी के लिए कोई कवरिंग नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि आदमी की कवरिंग है ग्लोरी। आमीन। बच्चा पैदा होता है, नंगा पैदा होता है। जब आदम और हवा उस गार्डन में थे वो नंगे थे। क्यों? उसका एहसास उनको पाप करने के बाद ही हुआ था। बट सारे जानवरों की कवरिंग थी, बर्ड्स की कवरिंग थी, मैन की कवरिंग नहीं। क्यों? क्योंकि मैन की कवरिंग है गॉड की ग्लोरी। मैन की जो कवरिंग है वो है परमेश्वर की महिमा। जब पहली बार परमेश्वर ने आदम और हवा को उस गार्डन में रखा, आदम और हवा परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। वो आत्मिक रूप से एक अलग डायमेंशन में चल रहे थे, जहां वो गॉड की ग्लोरी से कवर्ड थे। उनकी परमेश्वर के साथ सहभागिता थी। वचन कहता है कि दोपहर के जब ठंडे समय में परमेश्वर वहां टहलते थे, मतलब परमेश्वर और उनकी सहभागिता एक अलग डायमेंशन की थी। वो गॉड के प्रेजेंस से पूर्ण रूप से ढके हुए थे, वो क्लोथ थे, उनका कपड़ा था परमेश्वर की महिमा। इसीलिए पाप करने के बाद पहले उन्होंने अपने लिए कपड़े बना के अपने आप को ढके। क्यों? उनके एहसास हुआ कि उनकी कवरिंग जा चुकी है। वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में थे जो एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर था, जहां गॉड की नेचुरल नॉलेज, परमेश्वर का साधारण रूप से उसके ज्ञान में वो चल रहे थे। सोच के देखिए ईडन क्या है। ईडन एक्चुअली में हेवन है जो अर्थ पे था। ईडन है स्वर्ग जो पृथ्वी पर था। आदन की वाटिका है स्वर्ग जो पृथ्वी पर था, जहां आदमी परमेश्वर की ग्लोरी से ढका हुआ था। पाप का इफेक्ट क्या हुआ? जब वो भरमाए गए, जब उन्होंने पाप किया, पहली चीज क्या हुई? उनके ऊपर से ग्लोरी चली गई। गॉड की प्रेजेंस उनकी लाइफ से चली गई, वो कवरिंग उनकी चली गई। और पहली चीज जो उनको अनुभव हुआ कि वो नंगे हैं। उनकी आंखें खुल गई, उनको एहसास हुआ नंगे हैं, और उन्होंने अपने लिए पत्तों के कपड़े बनाकर अपने आप को ढक लिया। और इसीलिए पहली बार अब जब वो परमेश्वर की आवाज सुने वो बिल्कुल डर गए। आदम कहता है कि मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैं छुप गया। उनको शर्म आने लगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, जब उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा कहीं उतरती है, पापियों के आंख से अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं। उसकी ग्लोरी में लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब उस व्यक्ति के रहने का आभास होता है। अभी वो अंदर थे गार्डन के, वो ग्लोरी से कवर्ड थे, वो उस प्रेजेंस में थे, उस परफेक्ट डिलाइट में थे। लेकिन जब वो उस ग्लोरी से जो ढके थे उससे निकल जाते हैं, पहला अनुभव क्या होता है? उनके नंगे होने का अनुभव, उनके पापी होने का अनुभव, वो डर का अनुभव। फिर गॉड की आवाज एक डर का अनुभव उनके मन में लाने लगी। और वहीं उस पाप का जो इफेक्ट, असली इफेक्ट क्या था? आत्मिक रूप से मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। वहीं वो पहला सैक्रिफाइस गॉड खुद करते हैं। परमेश्वर एक जानवर को मारकर उसके चमड़े से, या उसके जो चमड़ा होता है उससे आदम और हवा को ढकते हैं। तो ये प्रभु चिन्ह दे रहे थे कि एक समय में, आने वाले समय में परमेश्वर का निष्पाप मेमना मारा जाएगा वापस लोगों को ढकने के लिए। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब सब सिनर्स है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो बाय बर्थ सिनर है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोरी एब्सेंट है। एडम के पाप के कारण हर एक जनरेशन में वो ग्लोरी एब्सेंट है। हम लोग पैदा सिनर हो। इसीलिए जब नया जन्म मिलता है, गॉड हम लोग का नेचर चेंज करते हैं, अंदर से हमको चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाय नेचर हम लोग सिनर होते हैं। ये एक पाप और दो पाप के बारे में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोलता है, कोई व्यभिचार करता है, नहीं। ये है अंदर से चेंज। और वही अंदर जब ग्लोरी आती है, वो ग्लोरी बढ़ बढ़ के पूरे लाइफ को कवर कर लेती है। तो मैं पूरे बाइबल में दिखाऊंगा गॉड अपनी ग्लोरी में कैसे उपस्थित होते रहे, और फाइनली आज हम लोग के लिए वो ग्लोरी का क्या मतलब है। ये शुरुआत होती है आदम और हवा से, जो गार्डन में होते हैं और वो ग्लोरी से कवर्ड होते हैं, और पाप करने के कारण वो ग्लोरी उनकी लाइफ से चली जाती है। और फिर सोच के देखिए, जो भी पैदा होता है, हम लोग आम तौर से पाप करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, अनलेस और अनटिल जब गॉड हम लोग का नेचर चेंज नहीं कर दे। क्योंकि जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। जब गॉड हमारे नेचर को अंदर से नया कर देते हैं, और वो कैसे होता है? जब वो ग्लोरी अंदर आती है। उसके बाद परमेश्वर एक आदमी को बुलाते हैं, उसका नाम होता है अब्राहम। उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय में है कि परमेश्वर अपनी वाचा अब्राहम के साथ बांधते हैं।
और उन दिनों जो वाचा बांधने का तरीका था वो था कि एक जानवर को 2 हिस्सों में काट के उसके दोनों हिस्से अलग अलग स्थान में रखे और दोनों व्यक्ति जो वाचा बांध रहे वो उसके बीच से निकले। तो अब्राहम परमेश्वर का इंतजार करता है और वचन कहता है एक स्मोकिंग ओवन और एक फ्लेमिंग टॉर्च में गॉड वहां से पास करते हैं। मतलब उन जानवरों के बीच में से धुएं और आग के खंबे के रूप में परमेश्वर वहां से वॉक करते हैं। मतलब गॉड अब्राहम को बोल रहे, क्योंकि अब्राहम को डाउट था कि कैसे आप जो प्रॉमिस मेरे को कर रहे हैं आप कैसे फुलफिल करोगे। गॉड बोलते ठीक है, आओ हम लोग वह वाचा बांधे, आओ हम लोग एक कोवेनेंट बांधे। तो उस जमाने में कोवेनेंट का वो तरीका था, जानवर को 2 हिस्से में काट के दोनों बीच से चलते थे। तो वही गॉड ने, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। परमेश्वर अपनी ग्लोरी में वहां से चले। उनकी ग्लोरी का चिन्ह क्या था? वो आग का खंबा और वो धुआं। लॉर्ड अपनी शिकायना में, अपने प्रेजेंस में, मतलब वो प्राइवेट पर्सन जब विजिबल हो गया, जब वो पब्लिक हो गया, वो अब्राहम के सामने गॉड उस ग्लोरी में वहां चलते हैं। उसके बाद अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का नाम परमेश्वर इजराइल रखते हैं और इसके 12 बेटे होते हैं। ये बड़े होकर एक राष्ट्र हो जाते हैं और ये मिस्र में रहते हैं। इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं और फिर वो जलती हुई झाड़ में परमेश्वर अपनी महिमा के दर्शन मूसा को देते हैं। फिर वहां से प्रभु जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लाते हैं तो उनको उस सिनाई के पहाड़ में लेके जाते हैं, जहां वचन कहता है कि वो पहाड़ पूरा परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। क्यों? परमेश्वर की महिमा उस पहाड़ पे थी और लोग कांप रहे थे, थरथरा रहे थे उस पहाड़ के बगल में नहीं जाने के लिए। और मूसा उस पहाड़ में 40 दिन रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। देखिए, बादल और धुआं और आग ये ग्लोरी के सिंबल्स हैं, चिन्ह है। मूसा उस पहाड़ में, परमेश्वर के पहाड़ में, जहां उसकी ग्लोरी मैनिफेस्ट है, उस पहाड़ में 40 दिन तक रहता है। उस पहाड़ में परमेश्वर की ग्लोरी प्रेजेंट होती है। आमेन। उसके बाद परमेश्वर मूसा को बोलते हैं कि जब अब इजराइल चलेगा, उनके साथ परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाया जाएगा, एक टेंट। मतलब पूरे विल्डरनेस के समय, निर्जन प्रदेश के समय, परमेश्वर के लिए एक टेंट था। वो जहां जाते थे वहां वो टेंट बनाया जाता। अब आपको याद होगा तो 40 साल तक इजराइल निर्जन प्रदेश में था, तो 40 साल तक वो जहां जाते थे वो टेंट लेके जाते थे। वो टेंट वहां स्थापित किया जाता था और फिर वो टेंट 2 स्थानों में बटा हुआ था। और जो भीतरी स्थान था वो अति पवित्र स्थान था, जहां परमेश्वर अपनी महिमा में उपस्थित होते थे। आप जहां भी बाइबल में पढ़ेंगे उसमें बादल या धुआं बोलेंगे और आग का खंबा। यही आग का खंबा और बादल पूरे इजरायलियों के साथ 40 साल तक था। मतलब पूरे निर्जन प्रदेश में दिन के समय वो बादल रहेगा जो उनको उस धूप से बचाएगा, और रात को वो आग का खंबा रहेगा जो उनके लिए रोशनी बनेगा। तो हम देखेंगे वो ग्लोरी आदम और हवा ने जिसमें ढके हुए थे उन्होंने खो दी। उसके बाद उस ग्लोरी को दर्शन किया अब्राहम ने, जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। उसके बाद उस ग्लोरी में मूसा 40 दिन बिताता है। जब पहले तो वो प्रभु की जलती झाड़ को देखता है, उसके बाद 40 दिन उस प्रभु की उपस्थिति में, जीवित परमेश्वर के प्रेजेंस में 40 डेज बिताता है। उसके बाद परमेश्वर जब इजरायलियों को निकाल के लाते मिस्र से, तो 40 साल तक बादल और आग का खंबे के रूप में उनके बीच में उपस्थित रहते हैं। और फिर वो तंबू में, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। उसके बाद जब इजराइल कनान में प्रवेश करता है, उस स्थान में जहां प्रवेश करता है, वहां दाऊद के मन में आता है कि प्रभु अब मेरा भी घर है, मैं आपके लिए घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर बोलते तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा बनाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए। हम लोग जब पुराने विधान में मंदिर बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? ये बहुत सारे मंदिर नहीं है, ये एक ही मंदिर है। और ये शुरुआत होती है उस गार्डन से। वो ग्लोरी बाद में मूसा को रिवील होती है, उस ग्लोरी में इजराइल आता है, वो ग्लोरी तंबू में उनके साथ जाती है और फिर एक प्रभु के लिए मंदिर बनाया जाता है। ये वो टेम्पल है जो यरूशलेम में बनाया जाता है। और इस टेम्पल का जो विजन है, गॉड ने, परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। उन्होंने स्वर्ग में एक मंदिर दिखाया था और हूबहू उसको वैसा ही मंदिर वहां बनाना था। वचन कहता है निर्गमन 25:8 में कि वो मेरे लिए एक भवन बनाए और मैं उसमें रहूं, मतलब मैं ड्वेल करूं, उसमें मेरी प्रेजेंस रहे, उसमें मेरी ग्लोरी रहे। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन जब वो कहीं एक जगह उपस्थित हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं शिकायना है, वहां कबूल है, परमेश्वर की भारी उपस्थिति है। तो अब उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अगर आपको मालूम है, जो मंदिर फिर बना वो 3 हिस्सों में था, बाहरी स्थान, भीतरी स्थान और अंदर का अति पवित्र स्थान। हम जब गाना गाते हैं, मैं आता हूँ अति पवित्र स्थान में, क्या मतलब है कि जैसे उस मंदिर में अति पवित्र स्थान था, वैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसमें आ रहे हैं, क्योंकि जहां उसकी उपस्थिति है वो स्थान अति पवित्र स्थान है। उस स्थान में एक ही गाना होता है, पवित्र पवित्र पवित्र। तो जब मंदिर बोलते हैं, कई बार हम लोग, क्योंकि हिंदू परिवारों से हम लोग को लगता है कि जैसे हमारा मंदिर है वैसे ही उनका भी एक मंदिर है। नहीं, उस मंदिर में कोई मूर्ति या कुछ नहीं थी। उस मंदिर में एक वाचा की संदूक थी,
मतलब एक संदूक बनी थी जिसमें परमेश्वर के 10 नियम थे और हारून की वो लाठी थी, महायाजक की वो लाठी थी, और ऊपर एक दया का सिंहासन बना था जिसको 2 एंजल्स ने पंखों से ढका हुआ था। उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति, अब अति पवित्र स्थान में कोई लाइट नहीं थी क्योंकि गॉड खुद ही लाइट और उसको लाइट की जरूरत नहीं है, वो मोटे पर्दों से ढका हुआ था। तो अब परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में निवास करने लगी जो इजराइल में था। वचन कहता है कि जब सुलेमान ने उस मंदिर में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए, वो मंदिर पूरा धुएं से भर गया, महिमा के बादल से भर गया, और वहां कोई खड़ा नहीं रह सका, कोई भी याजक, कोई भी सेवक वहां खड़ा नहीं रह सका। और सुलेमान कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि वह एक घने बादलों में निवास करेगा, मतलब उसकी महिमा का चिन्ह और प्रतीक है वो धुआं, वो बादल। अगर हम लोग इवन एज जब हम प्रभु को नहीं भी जानते थे और हम कोई मूवी देखेंगे जहाँ स्वर्ग दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे वहां हमेशा धुआं धुआं दिखाया जाता था। तो हम लोग सोचते थे स्वर्ग वो जगह है जहाँ बहुत सारा धुआं, नहीं, महिमा गॉड के प्रेजेंस का प्रतीक है, आग और महिमा। क्या उससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं? हमने जरूर देखा होगा, जब भी हम लोग कोई देखेंगे व्हाइट में स्वर्ग में धुआं धुआं दिखाएगा, वो धुआं वाली मशीन ला के लोग धुआं तो छोड़ देते, हम लोग को लगता है कि स्वर्ग में खाली धुआं है। स्वर्ग हम लोग समझ नहीं पाते थे स्वर्ग ये धुएं का कॉन्सेप्ट क्या है। वचन कहता है कि वो मंदिर पूरे परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी ग्लोरी से भर गया, और कोई याजक, सब गिर गए, कोई खड़ा नहीं रह सका, तो सब उसकी उपस्थिति में गिर गए। यूहन्ना कहता है पहले अध्याय पद संख्या 14 में, हमने उसकी महिमा को देखा है, उसकी महिमा पिता के इकलौते की है जो अनुग्रह और सत्य से भरी हुई है। वचन कहता है उस आदि शब्द के देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा के दर्शन किया, वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। यीशु का दूसरा नाम है लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु। हम जब आराधना करते हैं, सर्विसेज में क्लियरली एक प्रेज का टाइम होता है, एक वर्शिप का टाइम होता है। प्रेज होता है हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति हो जाती है, हम जानते हैं अब गॉड विजिबली हमारे बीच में जैसे प्रेजेंट है, उसकी महिमा है, और फिर क्या होता है हम आराधना में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम बढ़ाई नहीं कर रहे, हम वो कौन है ये गा रहे, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। ये जो वर्शिप होती है ये सिर्फ गाने तक नहीं है। हम लोग बोलेंगे अभी हम लोग गाना गा रहे तो वर्शिप करें, नहीं, वर्शिप अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग चीज है। वर्शिप एक ऐसा एक्ट है जो सिर्फ गाने में नहीं, गाने में आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। कई बार वर्शिप कब चालू होती है? जब वर्शिप सर्विस खत्म होती है। वर्शिप एक एक्सचेंज है, वर्शिप उसकी महिमा में आगे बढ़ना है, उसकी महिमा में एक्सचेंज होना है, जहां हम बदल कर महिमा से महिमा में उसमें परिवर्तित होते जाते। फिर जब यीशु का जन्म हुआ, परमेश्वर ने अपना तंबू एक व्यक्ति में गाड़ दिया। आमीन। शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। वह शब्द हमारे बीच शरीर का रूप धारण करके जन्म लिया। यूहन्ना लिखता है हमने उसकी महिमा के दर्शन किए। सो अब परमेश्वर की जो महिमा थी उसका तंबू एक व्यक्ति में गाड़ दिया गया। अब परमेश्वर की ग्लोरी एक मैन में, आज हम लोग को ग्लोरी का मतलब, हम लोग के अंदर जो गॉड की प्रेजेंस है उसका मतलब समझना है। यीशु जब पैदा हुए क्या हुआ? शब्द शरीर बन गया। अब गॉड की ग्लोरी एक मैन में डिपॉजिट है। वचन कहता है उसमें परमेश्वर की भरपूरी है। जब यीशु ने कोई भी चमत्कार किया, जैसे काना में चमत्कार किया, तो वचन कहता है कि उसने महिमा प्रकट की। मतलब जहां कहीं भी महिमा है वहां गॉड को ग्लोरी मिलेगी। जहां कहीं भी महिमा है वहां परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी महिमा होगी। यीशु कहते हैं इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में वापस उठा दूंगा। तो प्रभु यीशु उस मंदिर की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब मंदिर चेंज हो चुका था। अब परमेश्वर का निवास स्थान इंसान बन गया था। अब परमेश्वर खुद इंसान बन के जन्मे हैं। यीशु जिसमें परमेश्वर की भरपूरी कह रहे हैं ये मंदिर तुम गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में उठा दूंगा। वही जब पहाड़ पर यीशु प्रार्थना करने जाते हैं तो पतरस, याकूब और यूहन्ना उसका रूपांतरण जब होता है, जब उसका रूप बदल जाता है, देखते हैं, और वहां एक महिमा का बादल आ जाता है। ये यीशु नियम को पूरा करते हैं, क्रूस में एक परफेक्ट सैक्रिफाइस देते हैं, मेरे आपके पापों के लिए अपना जीवन देते हैं। जब यीशु क्रूस पर मरते हैं और बोलते हैं ये खत्म हुआ, तब मंदिर का वो पर्दा 2 हिस्सों में फट जाता है और अब परमेश्वर मंदिर में निवास नहीं करेगा। उसके बाद यीशु पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद अपने चेलों के बीच में उस बादलों में उठा लिए जाते हैं। मतलब क्या है? ग्लोरी में उठा लिए जाते। प्रभु यीशु ही परमेश्वर की महिमा है। वचन कहता है कि मैं एक नई वाचा करूंगा, एक नया काम करूंगा तुम्हारे बीच में, मैं अपने नियम तुम्हारे दिल में लिखूंगा,
तो गॉड क्या बोल रहे, हम तुम्हारे अंदर रहेंगे, हम तुम्हारे अंदर निवास करेंगे, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। सो अब ग्लोरी एक आदमी में थी, उस एक आदमी के मरने पर वो मंदिर का पर्दा फट जाता है। परमेश्वर उस मंदिर में निवास नहीं करेगा, परमेश्वर हाथ से बनाए मंदिरों में निवास नहीं करेगा, परमेश्वर अपने हाथ से बनाए असली मंदिर में निवास करेगा। हम जो परमेश्वर के मंदिर है उसका निवास स्थान है। अब यीशु अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपनी आत्मा के द्वारा निवास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर का शिकायना, उसका महिमा हमारे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर के जीवित ईंट हैं। वो परमेश्वर अपनी महिमा में हम पे अब निवास करता है। अब जब हम उस ग्लोरी को समझने लगे, ग्लोरी गॉड की प्रेजेंस, गॉड की प्रकट उपस्थिति, वो प्रकट उपस्थिति जिससे पहले आदम हवा ढके हुए थे, उनके अंदर नहीं था, वो ढके हुए थे, जिसको अब्राहम ने देखा, मूसा ने देखा, इजराइल ने देखा, जो मंदिर में थी, अब वो हमारे अंदर निवास करता है। जब हमको मालूम चलेगा, ये ट्रुथ समझ में आएगा कि गॉड हमारे अंदर निवास करते हैं, हमको मालूम चल जाएगा हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, उसको ग्लोरी देने के लिए है। हम उसकी महिमा के लिए जीना चालू कर देंगे। वचन कहता है मसीह जो हमारे अंदर है, महिमा की आशा। जब प्रभु यीशु आएंगे हम भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, जैसा वो है वैसे हम बन जाएंगे। और इसीलिए विश्वासी जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आदमी का सबसे पहले अपने आप को देना जरूरी है। आप जो देंगे नहीं, परमेश्वर वो लेंगे नहीं। जब एक व्यक्ति इस बात को समझने लगता है, उसको समझ में आता है मेरे अंदर गॉड रहते हैं, इसका मतलब मैं टेम्पल हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, ये शरीर डेडिकेटेड है गॉड को, मेरी लाइफ गॉड की ग्लोरी के लिए। और फिर वो अपने आप को देता है, लॉर्ड मेरी लाइफ से आपकी महिमा हो। तो मंदिर क्या स्थान है? मंदिर वो स्थान है जो डेडिकेटेड प्लेस है, जो परमेश्वर को दी हुई जगह है, जिस जगह का एक स्पेशल सम्मान है, वो जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, वो जगह जहां सब कुछ परमेश्वर के लिए अलग किया गया हो, वो जगह जो एक रिलेशन की प्लेस हो, एक रेवलेशन की प्लेस हो, जहां परमेश्वर के साथ रिश्ता हो और परमेश्वर का निरंतर उसकी प्रकाश ना हो। वो सैक्रिफाइस की जगह है, वो बलिदान की जगह है और वो क्षमा की जगह है। वो यरूशलेम में नहीं है, हम उसके मंदिर है। वो आराधना की जगह है, जहां आत्मा और सत्य में उसका आराधना है। वो ऐसी जगह है जहां एक वेदी है, जहां पवित्रता है, जहां प्रार्थनाएं हैं, जहां कोई और मूर्ति नहीं है, जहां कोई और दुनियादारी की चीजें नहीं है। वो एक डेडिकेटेड प्लेस है। पौल चाहता था कुरिन्थियों को ये बात समझ में आए कि पवित्रता का पहले सीक्रेट है ये जानना कि हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन हम उसकी ग्लोरी को समझ जाए तो उसकी ग्लोरी में हम ट्रांसफॉर्म हो सकते। जब हम समझ जाए परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है, मैं उसका मंदिर हूं, तो मैं समझ जाऊंगा ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, देयरफॉर ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया है। और फिर जब हम उस ट्रुथ के अनुसार अपने आप को जितना देंगे, उतना ही हम लोग की लाइफ ग्लोरी टू ग्लोरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं सब अपने बाइबल में दूसरा इतिहास 29वां अध्याय निकाल ले। 15 से 18 में पढ़ूंगा। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29। तब इन लेव वंशियों ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और मंदिर में पवित्र सेवा करने के लिए अपने को तैयार किया। उन्होंने राजा के उन आदेशों का पालन किया जो यहोवा के पास से आए थे। वे यहोवा के मंदिर में उसे स्वच्छ करने लगे। याजक यहोवा के मंदिर के भीतरी भाग में उसे स्वच्छ करने लगे। अब क्या कर रहे हैं? ये जो पुजारी है, जो प्रीस्ट है, वो मंदिर के अंदर भागों में जाकर उसको स्वच्छ, उसको शुद्ध करने लगे। उन्होंने सभी अशुद्ध चीजों को बाहर निकाला जिनको उन्होंने मंदिर में पाया। वे अशुद्ध चीजों को यहोवा के मंदिर के आंगन में ले आए। तब लेव वंशी अशुद्ध चीजों को क्रीदोन की घाटी में ले गए। पहले महीने के पहले दिन लेव वंशी अपने को पवित्र सेवा के लिए तैयार करने लगे। महीने के 8वें दिन लेव वंशी यहोवा के घर के द्वार मंडप तक आए। 8 दिन और वे यहोवा के मंदिर को पवित्र उपयोग के लिए स्वच्छ करते रहे। उन्होंने पहले महीने के 16वें दिन ये काम पूरा कर दिया। तब वे राजा हिजकिय्याह के पास आए। उन्होंने उससे कहा, राजा हिजकिय्याह, हम लोगों ने यहोवा के पूरे मंदिर और भेंट जलाने के लिए वेदी को स्वच्छ कर दिया। हम लोगों ने रोटी और पत्तियों में रखने की मेज और उसके लिए उपयोग में आने वाले सभी चीजों को स्वच्छ कर दिया। ये पहले दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं और इनका काम क्या था कि मंदिर को पवित्र करना है, और ये मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। 15 दिन तक ये मंदिर के अंदर से हर एक अशुद्धता निकालते हैं ताकि परमेश्वर का मंदिर तैयार हो सके आराधना के लिए और उस मंदिर में उसको महिमा मिल सके।
हम भी आज कर सकते हैं काम कि अपने दिल के अंदर झांक कर देख सके और हमारे अंदर जो भी अशुद्धता है उसको बाहर निकाल दे और बोले मेरा जीवन, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मेरा जीवन का मतलब ही है कि मैं अपना नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मुझे परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देनी है। जब हम इस सत्य को समझेंगे क्या होगा, लाइफ में एक चेंज आएगा और हम अपने आप को अलग कर देंगे। जब आप अपने आप को अलग करते हैं तो परमेश्वर आपके समर्पण को, आपके अलग किए जाने को ग्रहण करते हैं। जब वो ग्रहण करते, वो कैसे ग्रहण करते? वो अपने पवित्र आत्मा द्वारा, मतलब जितना आप देते हैं उतना वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भरता है और उतना ही पवित्र आत्मा आपको अंदर से परिवर्तित कर देता है और उतने ही आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय पद संख्या 1 में वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। आज हम लोग भी वो काम कर सकते जो उन याजकों ने किया, ये एहसास करके कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और वो हमारा निवास स्थान है, वो हमें निवास करता है।